हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ पे टोटल 6 न्यू अपडेट आई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हैं, जो आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे कि 6 न्यू अपडेट क्या क्या आई हैं। देखिए, सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से अपडेट आई हैं, ईपीएफओ के माध्यम से आई हैं, बिहार बोर्ड के तरफ से न्यू अपडेट आई हैं। सारी जो अपडेट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहली अपडेट की। तो पहले अपडेट जो आई है सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आई है कि सीएससी पोर्टल इंपावरिंग इंटरप्राइजेज जो है जेम सर्विसेज एंड उद्यम रजिस्ट्रेशन की जो सर्विसेज है यहाँ पे प्रोवाइड की गई है सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से। तो यहाँ पे जेम सर्विसेज एंड उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो फैसिलिटी है वो सीएससी सर्विस के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है। इसके बारे में जो है जो पूरी जानकारी जानने के लिए जो है यहाँ पे pulkit.sethi.csc.gov.in पे मेल करके जो है कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो आप लोग जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली जो है सीएससी के द्वारा यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी की गई है। सीएससी पोर्टल इंपावरिंग इंटरप्राइजेज जेम सर्विसेज एंड उद्यम रजिस्ट्रेशन थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर। देखिए यहाँ पे जो है कमीशन भी यहाँ पे दे दी गई है। VLE इंसेंटिव जो है 40 रुपये पर रजिस्ट्रेशन आपको मिलेंगी और यहाँ पे VLE इंसेंटिव जो है 80 रुपये पर रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे इंसेंटिव के तौर पे मिलेंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं VLE जो यहाँ पे इंसेंटिव है 30 रुपये पर रजिस्ट्रेशन भी आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बायर बेनिफिट आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है फ्री रजिस्ट्रेशन जो है कॉमन सर्विस सेंटर से आपको होंगे, जिसमें प्रोवाइड जो है ट्रांसपेरेंसी एंड इजी ऑफ बाइंग की जो है फैसिलिटी आपको मिलेंगी। ऑफर रिच लिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जो है इंडिविजुअल कैटेगरी में जो है यहाँ पे दी जाएंगी और इनिशिएशंस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी बाय सेलर। अगर कोई प्रोडक्ट जो है यहाँ पे नॉन डिलीवरी होता है तो उसका जो है यहाँ पे कैंसिलेशन करने का जो है ऑप्शन आपको मिलेंगी। यहाँ पे देखिए सेलर बेनिफिट में यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया गया है, इसकी भी जो है आपका रजिस्ट्रेशन जो है सीएससी सर्विस सेंटर से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो होगा। एक्सेस टू नेशनल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट मार्केट, इसके लिए आपको एक्सेस नेशनल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट मार्केट पे जाना होगा। अ स्पेशल प्रोविजन एंड सेक्शंस फॉर स्टार्टअप्स MSME एंड एम्पावरिंग प्रोडक्ट की जो है यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिलेंगी। इजी एक्सेस टू पार्टिसिपेट इन बिड्स रिवर्स ऑक्शंस, ये सारी जो है फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेंगी। जैसे इसकी डिटेल्स यहाँ पे आती हैं सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल, उसकी लाइव वीडियो हम आपको करके बताएंगे। यहाँ पे MSME बेनिफिट के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे एडिशनल ईड इन गवर्नमेंट टेंडर में आपको एडिशनल ईड मिलेगा। यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ डिले पेमेंट, यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगा आपको, डिले अगर पेमेंट होता है तो पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी यहाँ पे आपको मिलेंगी और क्रेडिट गारंटी स्कीम भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो एक अच्छी सर्विस जो है यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से। चलिए बात करते हैं दूसरी अपडेट की। दूसरी अपडेट तो यहाँ पे आई है सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से। यहाँ पे देखिए अगर आप अपने रूरल एरिया में, गांव देहात में अगर आप सिनेमा ऑनर बनना चाहते हैं, सिनेमा हॉल खोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सीएससी के माध्यम से वो दी जा रही हैं। जिसके लिए पूरी जानकारी के लिए जो है यहाँ पे फेसबुक पेज जो है 18 जनवरी 2023 को 11 साढ़े 11 बजे जो है आप लाइव आके इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको सिनेमा ऑनर बनना है तो इसके लिए जो है आपको 21,000 रुपये में जो है यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसके लिए जो है MSME लोन आपको मिलेगा। MSME और ई मुद्रा के तहत लोन भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी सिनेमा हॉल खोलने के लिए, जो बहुत बड़ी बात है। अगर आप जो है यहाँ पे 21,000 जो रजिस्ट्रेशन फी है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो पेमेंट आपको रिफंड भी कर दी जाती है। तो यहाँ पे अच्छा ऑप्शन जो है आपको मिल रही हैं। और आप जो है फेसबुक पेज पे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो 18 जनवरी 2023 को जो है 11:30 बजे आप लाइव जुट के जो है इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरी अपडेट की। तीसरी अपडेट जो है यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकाली गई हैं IT कंप्यूटर की। देखिए यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे IT उप निदेशक की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे उप निदेशक IT की रिक्वायरमेंट है, सिस्टम एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट है, ERP की रिक्वायरमेंट है, प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट है और सहायक प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट आई है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। BSCB के द्वारा जो है रिक्वायरमेंट आई हैं। देखिए यहाँ पे उप निदेशक IT के लिए एक सीटें हैं, जिसके लिए ME
जो है कंप्यूटर साइंस के तहत होनी चाहिए, BE BTech जो है आपको कंप्यूटर साइंस के तहत होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है पेमेंट आपको जो मिलेगा 80,000 रुपये पर मंथ जो है आपको पेमेंट भी यहाँ पे मिलेंगी। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है कंप्यूटर से सिस्टम एनालिस्ट के लिए भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे निकाली गई है। उप निदेशक IT की रिक्वायरमेंट है, 1 सीटों की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आपको BE BTech कंप्यूटर साइंस के तहत जो है यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे सिस्टम एनालिस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, 1 सीटों की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आपको पेमेंट जो है 70,000 रुपये मिलेंगे। और यहाँ पे जो है ERP के लिए जो है 55,000 रुपये आपको पेमेंट पर मंथ मिलेंगे। आपकी डिग्री जो है MCA या BE BTech जो है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत होनी चाहिए। और 5 ईयर का जो है वर्क एक्सपीरियंस जो है आपको ERP के तहत होनी चाहिए। उसी तरह से प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट है, 1 सीटों की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी BE BTech MCA डिग्री आपको जो है कंप्यूटर साइंस के तहत होनी चाहिए और 4 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस भी आपको होनी चाहिए। पेमेंट आपको 55,000 मिलेगा। सहायक प्रोग्रामर के लिए 2 सीटें हैं, एक BC के लिए है, एक यहाँ पे 2 जो है अनारक्षित सीटें हैं, एक OBC के लिए है, जिसके लिए BE BTech जो है कंप्यूटर साइंस के तहत होना चाहिए, या आपके पास MCA या MSc जो है IT डिग्री है और 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, तो भी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। 50,000 रुपये आपको पेमेंट यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। देखिए 28 जनवरी 2023 को अपराह्न 12:30 बजे जो है यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू में आपको सबमिट होना है। अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स ले जाएंगे, अपना बायोडाटा आप बना के ले जाएंगे, और जो भी आपका जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो सारे जो है डिटेल्स आप लेके जाएंगे। और इसका इंटरव्यू का जो डेट कहाँ पे लिया जाएगा उसकी डिटेल्स जो है यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू जो है आपको लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको समिति मुख्यालय सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना में जो है वॉक इन इंटरव्यू जो है 12:30 बजे से स्टार्ट करती जाएंगी। 28 जनवरी 2023 को जो है यहाँ पे इंटरव्यू होंगी। अगर आप एलिजिबल हैं तो जो है आप इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। 28 जनवरी 2023 को इंटरव्यू होंगी 12:30 बजे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो नेक्स्ट अपडेट जो है बिहार बोर्ड की तरफ से ही आई है। देखिए यहाँ पे अगर आप जो है यहाँ पे इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए जो है 11वीं परीक्षा के विद्यार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो लेने का जो डेट है वो 23 जनवरी 2023 तक जो है यहाँ पे विस्तारित कर दिया गया है। जो भी मतलब छात्र अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन 2024 के लिए 11वीं में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं, तो उसके लिए खुशखबरी है कि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 23 जनवरी 2023 तक जो है इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोई भी क्यूरी क्वेश्चन है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे जारी कर दी गई है। इस पर डायरेक्टली कॉल करके आप क्यूरी क्वेश्चन है तो उसकी जो है यहाँ पे कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन के बाद शुल्क नहीं जमा हुआ है तो शुल्क भी 23 जनवरी 2023 तक आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट जो आई है CSC डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से ही आई हैं। देखिए यहाँ पे जो है अदानी कैपिटल के द्वारा यहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड की जा रही है ग्रामीण ई-स्टोर ओनर के लिए। तो एक अच्छी यहाँ पे जो है CSC डिजिटल सेवा पोर्टल में अपडेट आई है कि CSC SPV अदानी कैपिटल टाई अप टू प्रोवाइड लोन टू ग्रामीण ई-स्टोर ओनर के लिए जो है यहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड की जा रही हैं। लोन अप्रूवल हैव बीन प्रोवाइडेड टू 100 एंटरप्रेन्योर्स को जो है प्रोवाइड की जाएंगी, while 1500 मोर विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट 3 months and Adani Capital said they have started providing working capital to CSC PLE। तो अच्छी पहल है। यहाँ पे अदानी ग्रुप के तहत जो है यहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड की जाएंगी। CSC अदानी कैपिटल टाई अप प्रोवाइड लोन टू ग्रामीण ई-स्टोर ओनर के लिए जो है यहाँ पे लोन प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट जो अपडेट आई है यहाँ पे जो है PFO के तहत आई है कि देखिए ये पेंशन उपभोक्ताओं के लिए जो है ईज ऑफ लिविंग जो है यहाँ पे सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसके तहत जो है पेंशन उपभोक्ताओं को दी जाने वाली जो है सुविधाएं आपको इस तरह से यहाँ पे मिलेंगी। पेंशन दावों को ऑनलाइन जमा करना और कभी नींद सदस्य पोर्टल उमंग ऐप के माध्यम से जो है पेंशन दावों को जो है आप ऑनलाइन जो है उमंग ऐप के द्वारा कर पाएंगे। पेंशन पासबुक को ऑनलाइन देखना, पेंशन पासबुक को भी जो है आप ऑनलाइन यहाँ पे देख सकते हैं। डिजी लॉकर से जो है पेंशन भुगतान जो है आप PPO डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल ऐप के माध्यम से जो है घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र भी जो है आप बना सकते हैं। तो ये सारी जो है सर्विसेज आपको जो है यहाँ पे मिलेंगी ईज ऑफ लिविंग के तहत।
तो एक अच्छी जो है यहाँ पे अपडेट जो था, जो यहाँ पे टोटली 6 अपडेट थे जिसके बारे में हमने डिटेल जानकारी दी है। आई होप ये अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की जो है न्यू अपडेट जो है आपको मिलती रहे और उसका आप लाभ उठा सकें। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय।